हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और आपने अपनी लाइफ के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखा होगा। दोस्तों, ये मेरा परिवार जो है, जिस पर मैं रोज़ आपको एक लॉन्ग वीडियो देता हूं और 2 शॉर्ट्स वीडियो देता हूं, बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आपके पॉजिटिव कमेंट्स मुझे पढ़ने के लिए मिलते हैं, जिसमें ये पता चलता है कि आपको किसी रेमेडी ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, किसी से आपने अपनी स्किन के पिगमेंटेशन को दूर कर लिया, किसी से आपके जो रुके हुए पीरियड्स थे वो आ गए, तो डेफिनेटली आप यकीन मानिए कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन मेरी टीम को भी मिलता है। और इसीलिए हम आपके लिए हर रोज़ बेहतर से बेहतरीन वीडियो कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसी एक कड़ी के अंदर आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है डार्कनेस अराउंड द माउथ को लेकर के। मतलब हमारे जो लिप्स होते हैं और जो हमारा जो चिन वाला एरिया होता है, जब ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है तो इसके लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे ठीक नहीं कर पाते। और उसका कारण सबसे बड़ा ये होता है क्योंकि हम इसके रूट कॉज को नहीं पकड़ पाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डार्कनेस अराउंड द माउथ के बारे में, उसके क्या रीजंस हैं, इसके बारे में कौन कौन से ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे कॉस्मेटिक्स में होने चाहिए जब हम उन्हें सेलेक्ट करते हैं अपने चेहरे पर लगाने के लिए। और नंबर 4 हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में जिनका हम घर में इस्तेमाल करके अपनी इस डार्कनेस अराउंड द माउथ से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम का हो सकता है तो इसे बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस परिवार को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा करके बेल के बटन को हिट कीजिएगा। और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। सो देर नहीं करते हैं दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, डार्कनेस अराउंड द माउथ मतलब कि चेहरे के अंदर जो लिप्स हैं और जो चिन वाला एरिया है वो जनरली डार्क हमें कब दिखने लगता है? जब हमारी एज 13, 14 या 15 के आसपास आती है। उससे पहले हमारे चेहरे पर हमें ये डार्कनेस या ये कालापन नज़र नहीं आता है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि ये हमारे हार्मोन्स की वजह से ही हमारे चेहरे पर रिफ्लेक्ट होता है। जब हमारे शरीर के हार्मोन्स असंतुलित होने लगते हैं, डिस्टर्ब होने लगते हैं या इम्बैलेंस होने लगते हैं, तभी जाकर के ये प्रॉब्लम हमारे चेहरे पर रिफ्लेक्ट होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम आपको करना है वो ये कि आपको आपके शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा काम करना है। और उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको आंवला जूस को अपनी बचा हुआ जितना भी आपका जीवन है उसमें हर रोज आपको सेवन करना चाहिए। अगर आप फ्रेश आंवले का जूस बना करके ले सकते हैं तो आप बहुत अच्छी बात है। अगर वो आप नहीं ले पा रहे हो तो आप मार्केट में किसी भी एक अच्छी, जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, ऐसी कंपनी का आंवला जूस लीजिए और हर रोज सुबह सुबह खाली पेट 30 ml इसका सेवन कीजिए। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। दूसरे अगर मैं रीज़न की बात करूं तो वो होता है सन एक्सपोजर। मतलब कि धूप में जाने के कारण ये जो डार्कनेस अराउंड द माउथ जो होती है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसलिए इसका कारण होता है क्योंकि जो धूप है उसके अंदर जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, UVA, UVB और UVC, इसमें UVB जो है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इसी की वजह से हमारे चेहरे पर कालापन आता है, स्पेशली पिगमेंटेशन और डार्कनेस अराउंड द माउथ। तो अगर आपके चेहरे पर डार्कनेस अराउंड द माउथ नहीं भी है तो भी आपको एज एन प्रिकॉशन सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है, ताकि आपके चेहरे का जो कलर है वो इवन टोन रहे। और अगर आपकी स्किन में आपको डार्कनेस अराउंड द माउथ दिख रही है तब तो डेफिनेटली आपको सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है, ताकि आप इसे और भी ज़्यादा बढ़ने से रोक सकें। तीसरा जो रीज़न आता है दोस्तों वो आता है कुछ दवाइयाँ, विशेषकर वो दवाइयाँ जो कि हम अपने शरीर के अंदर डालते हैं और उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। 6 ऐसी बीमारियाँ हैं जिनकी दवाइयों से डार्कनेस अराउंड द माउथ होता है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। नंबर 1, थायराइड। थायराइड की वजह से हमारे शरीर के जो हार्मोन्स होते हैं वो डिसबैलेंस होते हैं और जैसे ये डिसबैलेंस होते हैं इनकी वजह से शरीर के अंदर जो ये डार्कनेस अराउंड द माउथ है प्रॉब्लम आने लगती है। नंबर 2, मिसकैरेज। अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपका मिसकैरेज होता है या आप अबॉर्शन कराते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी आप जो दवाइयाँ लेते हैं उसके सेवन से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है डार्कनेस अराउंड द माउथ की। नंबर 3, अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मतलब कि गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको डार्कनेस अराउंड द माउथ हो सकता है।
नंबर 4, अगर आपके शरीर के अंदर किसी भी तरह का कोई जिंक डेफिशिएंसी चल रहा है और उसके लिए आप कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हैं और वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो भी आपके चेहरे पर डार्कनेस अराउंड द माउथ आपको दिख सकती है। नंबर 5 जो रीज़न होता है वो होता है आपके शरीर में होने वाला हीमोग्लोबिन का कमी, आयरन का कमी, और जिसके लिए आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं और वो सप्लीमेंट आपके शरीर में पच नहीं रहा और आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है तो भी डार्कनेस अराउंड द माउथ आता है। और नंबर 6 आता है डायबिटीज़ की दवाइयाँ। तो ये कुछ 6 चीज़ें हैं जिनकी वजह से भी अगर आपकी दवाइयाँ चल रही हैं तो आपको प्रिकॉशनरी ये ध्यान रखना है कि आपको कुछ जो मैं जानकारियाँ आगे दूंगा वो आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करनी है, उन्हें आपको रेगुलरली फॉलो करना है। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है वो ये कि हम जब कॉस्मेटिक्स का सिलेक्शन कर रहे हैं, हम जब चीज़ों का सिलेक्शन कर रहे हैं अपने चेहरे पर लगाने के लिए, तो हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिसका इस्तेमाल करना चाहिए अपने चेहरे पर, मतलब कौन कौन से वो इंग्रेडिएंट हैं जो हमारे उस कॉस्मेटिक में होने चाहिए। तो नंबर 1, आपके उस सीरम के अंदर आपको नियासिनामाइड होना ज़रूरी है। नियासिनामाइड स्किन को नेचुरली फेयरनेस देता है, आपकी स्किन को लाइटनिंग इफेक्ट देता है। नंबर 2, आर्ब्यूटिन होना बहुत ज़रूरी है। ये आर्ब्यूटिन अल्फा आर्ब्यूटिन फॉर्म में होना चाहिए और आपकी स्किन को क्योंकि नेचुरली फेयरनेस देता है तो ये बहुत अच्छा काम करके देगा। नंबर 3, आपके किसी प्रोडक्ट को जो कि आप चेहरे पर लगा रहे हो स्किन लाइटनिंग पर्पस के लिए, उसमें सिट्रिक एसिड होना चाहिए ताकि वो आपकी स्किन को नेचुरली ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज दे सके। नंबर 4, आपके इस प्रोडक्ट के अंदर ग्लूटाथायोन होना जरूरी है ताकि आपकी स्किन को वो फेयरनेस दे सके, इवन टोन इफेक्ट दे सके। और नंबर 5, आपके इस प्रोडक्ट के अंदर मैलिक एसिड होना जरूरी है ताकि ये आपकी स्किन के पीएच को मेंटेन कर सके। अब यहाँ पर सवाल आता है कि सर ये पांचों चीजें हमें कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बता दो जहां पर मुझे एक ही जगह पर मिल जाए। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आपको स्किन अफेयर्स का जो ग्लूटाथायोन सीरम है ये इस्तेमाल करना चाहिए। स्किन अफेयर्स का ये जो ग्लूटाथायोन सीरम है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये इन पांचों इंग्रेडिएंट्स के एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन से बना है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है और इसकी वजह से आप देख पाओगे कि आपकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे रिजुविनेट कर रही है, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं और आपके डार्कनेस अराउंड द माउथ का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो रहा है। इसे आप एक बार सुबह और एक बार रात को लगाओगे। सुबह जब आप लगाओगे तो इसे लगाने के बाद जब ये स्किन में जज्ब हो जाएगा इसके ऊपर आपको सनस्क्रीन लगा लेना है और रात को जब आप लगाओगे तो आपको इसको लगा करके सिर्फ जज्ब हो जाने देना है, कुछ भी इसके ऊपर नहीं लगाना है। सो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर के आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब हमारा लास्ट एक सब्जेक्ट बचता है वो ये कि सर हम नेचुरली इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो नेचुरली इस चीज़ पर काम करते हैं। नंबर 1, कुकुम्बर इस पर बहुत अच्छा काम करता है। तो आप रोज़ दिन में कभी भी जब आपको टाइम मिले खीरे का कद्दूकस करने के बाद उसका रस निकालिए, उसे कॉटन की मदद से अपने चेहरे पर लगा लीजिए। उसे जब तक आप लगा रहने दे सकते हैं लगा रहने दीजिए। खीरे के रस के अंदर होता है मैंडेलिक एसिड और ये मैंडेलिक एसिड आपको बहुत ज़्यादा मदद करके देता है आपकी स्किन के जो डार्कनेस अराउंड द माउथ है उसे छुटकारा दिलाने के लिए। नंबर 2, अगर आपको इसे बहुत तेजी से हटाना है तो आप क्या करोगे, कच्चे दूध के अंदर 2 बूंदें आप नींबू के रस के मिला करके इसे चेहरे पर लगाओगे और अगले आधे 1 घंटे के लिए छोड़ दोगे और उसके बाद हल्के से गर्म पानी से अपने चेहरे को वॉश करोगे। तो ऐसा करने से भी आपका जो ये डार्कनेस अराउंड द माउथ का प्रॉब्लम है इससे आपको छुटकारा मिलता है। नंबर 3 जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और मैंने अपने कुछ पेशेंट्स पे इसे ट्राई किया है, लेकिन ये थोड़ा सा मैसी सा प्रयोग है। अगर आप कर सकते हैं प्रैक्टिकली, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसे ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको लेना है 1 चम्मच शहद। इस 1 चम्मच शहद के अंदर आपको आधा चम्मच मुलैठी का पाउडर डाल देना है और इसी के अंदर 2 बूंदें आपको नींबू के रस की डाल देनी है। एक अच्छा सा पैक बना लीजिए। इस पैक को पूरे चेहरे पर लगाइए, स्पेशली आपके अराउंड द माउथ एरिया में जहाँ पे आपको कालापन है, और इसे रात भर के लिए छोड़ दीजिए। रात भर में ये थोड़ा सा आपके शायद तकिए के कवर को या आपके पिलो के आसपास जो बेडशीट रहेगी उसको शायद ये थोड़ा सा खराब कर देगा, लेकिन इसे 15 दिन करने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। सो मेक श्योर इन सारी रेमेडीज़ को ट्राई कीजिएगा। जितनी जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसको दोबारा एक बार वीडियो को सुनिएगा, नोट कीजिएगा, ताकि आप अगर कोई गलती कर रहे हैं तो उससे बचें और आपके इस डार्कनेस अराउंड द माउथ की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए आप अलविदा कह सकें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है सो मेक श्योर कि एक लाइक का
का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपके ये लाइक्स और आपके कमेंट्स ही हमारा मोटिवेशन है और हम इसी तरह का बेहतरीन वीडियो कंटेंट क्रिएट करने के लिए मोटिवेशन लेते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।